हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं उसके साथ कमरे में थी। बारिश के वजह से माहौल और भी गर्म हो गया था। मेरा नाम माधुरी है और मैं 27 साल की एक साधारण औरत हूँ जो अपने पति के साथ रहती हूँ। 3 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। मैं अपने सहेली दीप्ति के घर गई थी। दीप्ति और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। हम दोनों की दोस्ती कॉलेज के दिनों से शुरू हुई और अब भी हम दोनों में गहरी दोस्ती है। दीप्ति का पति 32 साल का है। वो एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। राज दिखने में बहुत ही हैंडसम है। राज की गहरी आवाज़ मुझे हमेशा बेचैन कर देती थी, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक शाम हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी और हम दोनों एक अलग रिश्ते में बन जाएंगे। एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा अपने दिल में दबी रह जाएगी। उस दिन मैंने एक जीन्स और टॉप पहनी थी जिससे मेरी फिगर एकदम ही साफ नजर आ रही थी और मैं शाम के 5 बजे दीप्ति के घर पहुंची। दीप्ति का घर मेरे घर से आधे घंटे की दूरी पर थी। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई, दीप्ति के पति राज ने ही दरवाजा खोला। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। राज की आंखें मेरी ओर थम गई। मैंने भी हल्की से स्माइल दी और सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दीप्ति आई। हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने एक बात महसूस किया कि दीप्ति थोड़ी उदास है। दीप्ति ने कहा, तुम बैठो, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। जब दीप्ति किचन में गई तो राज ने धीरे से कहा, माधुरी तुम आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, जैसे कॉलेज के दिनों में थी। अब राज की नज़र मेरे ऊपर ज्यादा ठहरने लगी। राज की बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मैंने भी शर्माते हुए कहा, राज तुम भी पहले की तरह आज भी हैंडसम दिखते हो। दीप्ति तो तुम्हारे साथ बहुत ही खुश है। दीप्ति का नाम जैसे ही मैंने लिया, राज का चेहरा एकदम से मुरझा गया। दीप्ति ने चाय का ट्रे लाया और हम तीनों बैठकर चाय पीने लगे। शाम ढलने लगी और अचानक से दीप्ति ने कहा कि माधुरी तू बैठ, मुझे मार्केट से कुछ लाना है, मैं जल्दी से आ जाऊंगी कहकर वो चली गई। अब घर में सिर्फ मैं और राज रह गए। मैंने पूछा, राज तुम्हारा और दीप्ति का झगड़ा हो गया है क्या? तुम दोनों तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो। उसने बड़े उदास होकर कहा कि वो मुझसे अलग होना चाहती हैं। वो किसी और से प्यार करती हैं जो उसी के साथ काम करता है। बहुत ही जल्द हम अलग हो जाएंगे। खैर तुम बताओ, तुम्हारा अपने पति के साथ कैसा चल रहा है? मैंने कहा, मेरा पति भी किसी और को चाहते हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम बहुत सिंपल हो और मेरी टाइप की नहीं हो। राज ने कहा, यानी कि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। मैंने भी उदास होकर कहा, मेरे पति को मेरी परवाह नहीं और तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राज ने टीवी ऑन किया और मेरे बगल में आकर बैठ गया। खिड़कियां खुली हुई थी और हवा में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कुछ होने वाला है। राज ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माधुरी क्या हम दोनों में दोस्ती हो सकती है? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, राज दोस्ती तो हो जाएगी, लेकिन कभी कभी वो दोस्ती कुछ अलग ही मोड़ ले लेती है। राज ने अपना हाथ मेरी जांघों पर रखा और गंभीर होकर कहा, तुम तो जानते ही हो कि मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों से ही पसंद करता था, लेकिन जब दीप्ति ने मुझे प्रपोज किया तो मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन अब पछता रहा हूँ, काश मेरी शादी तुमसे होती। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, राज मैं तुम्हें बहुत चाहती थी, लेकिन अब ये गलत है। राज ने कहा, माधुरी कुछ गलत नहीं है। हम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं हैं। हमें भी खुश रहने का पूरा हक है। और इतना कहते ही उसने मेरे होठों को चूम लिया। मैं एकदम से सिहर गई। राज हौले हौले से आगे बढ़ने लगा। उसने ससकते हुए कहा, माधुरी चलो आज हम एक हो जाते हैं। राज की बातें सुनकर मैं तो पागल ही हो गई थी।
राज मुझे अपने कमरे में ले गया। कमरे में हल्की सी मंद रोशनी थी और बारिश की आवाज ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। हम दोनों मोहब्बत के शिखर तक पहुंच गए। पूरी शाम हमने एक दूसरे का साथ दिया। मैंने धीमे से स्वर में कहा, राज तुमने मुझे आज वो खुशी दी जिसको पाने के लिए मैं बरसों से तरस रही थी। 2 घंटे बाद बारिश थम गई। हम दोनों ने अपने आप को संभाला और दीप्ति भी घर वापस आ गई। दीप्ति की गैर मौजूदगी में वो शाम उसके पति के नाम हो गई। राज की वो निगाहें, वो शाम, वो मोहब्बत, सब कुछ मेरी जिंदगी का एक यादगार पल है जो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।